2.67। हर पे कमीशन में नीचे लेवल के कर्मचारियों को कम फिटमेंट फैक्टर मिला है और ऊपर लेवल वालों को ज्यादा मिला है। इस वीडियो को आप 10-10 ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। आप व्हाट्सएप में हैं या आप नीचे लेवल में 2.57 दिया गया, ऊपर लेवल में 2.78 दे करके 2,50,200। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पे कमीशन के आंकड़ों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेकर आया हूं दोस्तों। बिल्कुल सरकारी आंकड़ों पर आधारित ये फैक्ट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। 8वें पे कमीशन में किस तरीके से अगर नीचे लेवल के कर्मचारियों को 2.67 का फॉर्मूला दिया जाए और ऊपर लेवल के कर्मचारियों को अगर 1.92 का भी फॉर्मूला दिया जाए, तब भी दोनों के बीच में जो पेमेंट या पेंशन का रेशियो का जो गैप होगा वो 1:10 का होगा दोस्तों। जी हां। और कैसे? पे कमीशन दर पे कमीशन, नीचे लेवल के कर्मचारियों को कम फिटमेंट फैक्टर मिला और ऊपर लेवल वालों को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिला। उन बातों को आज के इस वीडियो में आंकड़ों के जरिए समझेंगे दोस्तों। जैसे कि हमने 7वें पे कमीशन में हमें पता चला था कि नीचे लेवल के कर्मचारियों पेंशनर को 2.57 मिला और ऊपर लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको 2.78 तक का भी फॉर्मूला मिला है, फिटमेंट फैक्टर मिला है। तो आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें जस्टिफाइड तरीके से मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और आज का ये वीडियो बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, जिसमें हमें किस तरीके से पे कमीशन दर पे कमीशन कम फिटमेंट फैक्टर मिला है ये आपको पता चलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को आप 10-10 ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। आप व्हाट्सएप में हैं या आप फेसबुक में हैं, कहीं भी हैं, आप अपने सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो आज की वीडियो की मांग है, आज की वीडियो के जो कैलकुलेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के, आज के इस कैलकुलेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी मांगों को उठाते रहने के लिए, आप तक 8वें पे कमीशन की खबरों को पहुंचाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले 8 सीपीसी फिटमेंट अगर नीचे लेवल यानी कि जवान जेसीओ को अगर 2.67 और मिडिल लेवल के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको अगर 2.30 और ऊपर लेवल के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको अगर 1.92 ये फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, तब भी जो रेशियो होगा, पे पेंशन का रेशियो होगा, वो 1:10 होगा। यानी कि नीचे लेवल का अगर 10,000 रुपए पेमेंट हो तो ऊपर लेवल का 1,00,000 रुपए होगा। इतना रेशियो तब भी होगा अगर ये फिटमेंट भी दिया जाए तब भी। तो आगे मैं समझाऊंगा किस तरीके से रेशियो पिछले पे कमीशन में रहे हैं दोस्तों, जिससे पता चलता है कि हर पे कमीशन में नीचे लेवल के कर्मचारियों को कम फिटमेंट फैक्टर मिला है और ऊपर लेवल वालों को ज्यादा मिला है। जी हाँ, 7वें पे कमीशन का तो हमें पता चल गया कि नीचे लेवल वालों को 2.57 दिया गया, जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ा 2.62, 2.67, 2.78 तक दिया गया। लेकिन उससे पहले भी ऐसा हुआ है दोस्तों, वो आज मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। चलिए इसी बात को सबसे पहले समझते हैं। 3rd सीपीसी से 4th सीपीसी के बीच का अगर आप गैप को समझेंगे, 3rd से 4th सीपीसी जब लागू हुआ था तो 750 रुपए दोस्तों ये था मिनिमम पेमेंट और मैक्सिमम था उस समय में 9,000 रुपए। तो दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 1:12 होगा। यानी कि नीचे लेवल के कर्मचारी का अगर पेमेंट 1,000 है तो ऊपर लेवल का सबसे मैक्सिमम है 12,000। तो 1:12 का रेशियो बनता है। और यही रेशियो अगर 4th सीपीसी से 5th सीपीसी का हम चेक करें, कैलकुलेट करें, तो ये बनता है 1:11.77। एक यही पे कमीशन है जिसमें रेशियो में थोड़ा सा कटौती हुआ है, ऊपर और नीचे लेवल के रेशियो में गैप थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन दोस्तों आगे अगर आप 5th सीपीसी से 6th सीपीसी की बात करें तो वहां पर आपका मिनिमम 7,000 और मैक्सिमम 90,000 पेमेंट फिक्स हुआ था। और इसका अगर आप रेशियो देखेंगे तो 1:12.86। यानी कि दोस्तों इसमें रेशियो बढ़ गया, यानी कि गैप बढ़ गया। ऊपर वाला और ऊपर चला गया, नीचे वाला और नीचे चला गया। इसका मतलब बनता है 6ठे पे कमीशन में भी जो रेशियो है, जो फिटमेंट फैक्टर है, ऊपर वालों को ज्यादा मिला। क्योंकि
अगर आप पांचवें पे कमीशन का देखेंगे, अगर एक बराबर 11.77 था, तो छठे पे कमीशन में अगर वो रेशियो बढ़ गया, एक बराबर 12.86 हो गया, इसका मतलब हुआ ऊपर लेवल को ज्यादा फिटमेंट दिया गया, तभी जाकर के ये रेशियो बढ़ा है। और सातवें पे कमीशन में जाके ये रेशियो और बढ़ गया, यानी कि सातवें पे कमीशन की अगर बात करें छठे से सातवें के बीच में, तो मिनिमम पेमेंट 18,000 हो गया और मैक्सिमम पेमेंट हो गया 2.5 लाख रुपए। और इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो एक बराबर 13.89, यानी कि गैप और बढ़ गया। ज्यादा जिनको पेमेंट मिलता था उनका और ज्यादा हो गया, कम जिनको मिलता था उनका और कम हो गया, इसका मतलब गैप बढ़ गया दोस्तों। तो ये रहा रेशियो। अब इस रेशियो को आगे मैं समझाऊंगा और आठवें पे कमीशन में अब इस रेशियो को उल्टा करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत का संविधान का आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वेलिटी, अगर आप राइट टू इक्वेलिटी नहीं देंगे, उल्टा करेंगे, तो कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना होगी। तो आठवें पे कमीशन के सामने ये सारे फैक्ट्स रखने पड़ेंगे, तब जाकर के नीचे लेवल के कर्मचारी और पेंशनर्स का पेंशन में इजाफा होने का चांसेस है। और जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर फिटमेंट नीचे लेवल को 2.67, ऊपर लेवल को अगर 1.92 भी दिया जाए, तब भी रेशियो 1 बराबर 10 का रहता है। जो मैंने यहां दिखाया उसका रेशियो 1 बराबर 10 का रहता है, जब ये फिटमेंट फैक्टर दिया जाए तब भी। तो चलिए आगे और समझते हैं। हर पे कमीशन में भारत के संविधान के विरोध में बढ़ाया गया नीचे लेवल का पे पेंशन। जी हां दोस्तों, जैसे आप सबने देखा, जो रेशियो है हर बार रेशियो बढ़ता गया, इसका मतलब यही है कि जो संविधान का आर्टिकल 14 बोलता है उसके विरोध में ये बढ़ोतरियां हुई हैं। क्योंकि अगर इक्वेलिटी चाहिए तो रेशियो कम से कम ना हो तो बराबर तो रहना चाहिए। अगर रेशियो गैप अगर ज्यादा हो गया, फिर भारत का संविधान के विरोध में ही बने हैं पे कमीशन। दोस्तों, भारत की संविधान का अवहेलना किया है पे कमीशनों ने, अगर ऐसे बढ़ोतरियां दिया है तो आठवें पे कमीशन में ऐसा कतई भी नहीं होना चाहिए। आगे मैं समझाऊंगा किस तरीके से रेशियो का जो है फर्क पड़ेगा हमारा पे पेंशन में। चलिए ये समझते हैं। 8 सीपीसी पे पेंशन एज पर रेशियो 1:10, ये जो मैंने समझाया था इसको आगे मैं आप समझाने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, 6 सीपीसी में मिनिमम पेमेंट था 7,000 रुपए, अब इसको 2.57 का मल्टीप्लीकेशन लगा के बनता है 17,990 रुपए, जिसको 18,000 रुपए फिक्स किया गया। इसका रेशियो अगर हम 1 ले लें, 1 इसको मानते हैं, तो 6 सीपीसी में मैक्सिमम जो पेमेंट था वो 90,000 था। 90,000 को 2.78 का फॉर्मूला दिया गया। देखिए आप यहां पर देखिए कितनी बड़ी जो है अन्याय हुआ है। नीचे लेवल में 2.57 दिया गया, ऊपर लेवल में 2.78 दे करके 2,50,200 यानी कि 2,50,000 में इसको फिक्स किया गया, जिसका रेशियो बनता है 13.89। यानी कि ये जो मैं बता रहा था कि ये वाला 1:13.89 ऐसे रेशियो बना था 7वें पे कमीशन में। अब चलिए मैं 8वें पे कमीशन का समझाता हूं कि अगर 1:10 तक भी लाना है इस रेशियो, क्योंकि गैप कम करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो इस तरीके की बात हो जाएगी कि जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, गरीब जो है उतना गरीब होता चला जाएगा। अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो उसी हिसाब से जो ऊपर लेवल का कर्मचारी है उसका तो और बढ़ोतरी होता जाएगा, और नीचे लेवल का कर्मचारी है उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं होगा, जिससे गैप बढ़ेगा बीच में। तो देखिए अगर इसको बराबर में लाना है तो 7 सीपीसी का जो 18,000 रुपए मिनिमम पेमेंट है उसमें करना पड़ेगा 2.67। अगर 2.67 करेंगे हम तो 48,060 बनेगा, 48,060 यानी कि 48,060 रुपए बनेगा। और इसको हम अगर 48,000 भी मान लें मिनिमम पेमेंट 8वें पे कमीशन में, तो अगर हम मैक्सिमम लेवल का जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख रुपए जो मैक्सिमम पेमेंट है उसको अगर 1.92 कह देते हैं, मान लेते हैं, तो 1.92 से यह बनता है 4,80,000 रुपए। अब देखिए दोस्तों, ये यानी कि 1:10 तब जाकर के होगा अगर फिटमेंट फैक्टर ऊपर लेवल में 1.92 हो और नीचे लेवल में 2.67 हो, तब जाकर के हो सकता है, तब जाकर के थोड़ा सा गैप में कमी होगी दोस्तों। अब आगे बात करता हूं दोस्तों कि जब रिजर्वेशन हो तो फिटमेंट फैक्टर में रिवर्स हो सकता है, कमिटी के पास मांग रखनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, जैसे कि भारत में जो नीचे लेवल के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, ऊपर लाने के लिए जैसे उनको रिजर्वेशन दिया जाता है,
उसी तरीके से अगर ये जो गैप है, ये जो बढ़ता हुआ जो रेशियो है, इसको अगर कम करना है या इसको बराबर भी रखना है, तब भी ये फिटमेंट फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि नीचे लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर और ऊपर लेवल के कर्मचारियों को कम फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा, तब जाकर के न्याय होगा। क्योंकि पिछले पे कमीशनों में हमने देखा दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर में कहीं ना कहीं ऊपर लेवल वालों को ज्यादा दिया गया, जिस वजह से ये रेशियो बढ़ा है। नहीं तो ये रेशियो बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर बराबर का फिटमेंट फैक्टर दिया गया होता तो रेशियो कभी नहीं बढ़ता। तो रेशियो बढ़ा, इसका मतलब फिटमेंट फैक्टर ऊपर वालों को ज्यादा दिया गया है। तो अब की बार अगर न्याय करना है, अब की बार अगर समानता लाना है, तो फिटमेंट फैक्टर नीचे लेवल वालों को ज्यादा, ऊपर लेवल वालों को कम करके दिया जाना पड़ेगा, तभी जाकर के 8वें पे कमीशन में न्याय हो सकता है। पिछले पे कमीशनों में जो अन्याय हुआ है उसका भरपाई हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और इसी अपील को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।